राम राम काका। राम राम। वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। ये कमल रहता कहाँ? कमल अपने ताहिरगंज का नहीं था। वो लोग जब 7-8 महीने पहले यहाँ से गए तो फिर वो कभी दिखाई नहीं दिया। इस कमल को कोई तो जानता होगा। विद्या लाई थी उसे यहाँ। कौन विद्या? मऊ जिले में धेमू नाम का एक गांव है, जहाँ इस विद्या का अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर वो इस कमल पाठक के साथ अपने ताहिरगंज में ही बस गई। एक मिनट, ये विद्या तो इसी गांव की थी ना? हाँ बिल्कुल, 2 गली छोड़कर ही उसका मायका है। लेकिन काफी दिनों से देखे नहीं है हम उसको। महाराष्ट्र पुलिस से विद्या वर्मा यहीं रहती है? जी साहब, हम विद्या के पिता हैं। क्या बात है साहब? विद्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कमल पाठक के साथ है। बात क्या है वो तो बताइए। हम मोहन त्रिवेदी को ढूंढ रहे हैं। तो साहब उसका हमारी बिटिया से क्या ताल्लुक? आपको नहीं पता? पूरा गांव जानता है। आपकी बेटी विद्या इस कमल को लेकर यहाँ पे आई थी और कमल का मोहन के घर पे आना जाना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ ये आप लोग भी जानते हैं। अब हम मोहन के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि हम मोहन को ढूंढ सकें। उसके लिए हमें विद्या को ढूंढना है। वो कई दिनों से यहाँ नहीं आई और उसने पैसे भी नहीं भेजे। खुद के पति और बच्चों को छोड़कर उस कमल के साथ यहाँ चली आई और कमल भी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ चला आया। तो मोटी मोटी बात यह है कि विद्या कमल के साथ चली गई। हाँ चली गई। पता नहीं ऐसा क्या घुस गया हमारी बिटिया के दिमाग में, क्या कर बैठी, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। साहब, देवो गांव में जाकर कमल के बारे में पूछिए। वैसे साहब, आप मोहन को क्यों खोज रहे हैं? दरअसल वो एक केस में शामिल है। सर, वो केस क्या है जाने दीजिए। आप लोगों के पास विद्या का नंबर है या वो भी नहीं है? हाँ है। अब रुकिए एक मिनट। इस केस की जड़ यहां विद्या के घर में ही थी। घूम फिर कर हमें यहीं आना था। धेमू गांव, मऊ जिला। जी सर। लग जाए इस कमल पाठक के पीछे। क्या पता मोहन तक कोई लीड मिल जाए। ठीक है, हो आओ धेमू। शाम तक मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स हाथ में आने चाहिए। हो सकता है उससे पहले मोहन ही हाथ में आ जाए। जिला मऊ के धेमू गांव से हमें आशा थी कि कमल पाठक पर कोई लीड मिलेगी और वो हमें मोहन त्रिवेदी और उसके परिवार तक पहुंचाएगी। अब हम पूरी तरह मान चुके थे कि इस भयंकर हत्याकांड केस की चाबी केवल मोहन त्रिवेदी के हाथ में थी। देखिए, कमल हमारे बस नाम के पति हैं। एक अरसे से वो हमारे साथ नहीं रहते। इस वक्त कहाँ मिलेगा? ये तो उससे ही पूछिए जिसके साथ हैं। विद्या वर्मा। सारा गांव जानता है उन दोनों के बारे में। 2 साल हो गए हैं, हमने शक्ल नहीं देखी है उनकी। इस औरत के कारण हमें और हमारे बच्चे को छोड़ के चला गया है वो। इन 2 सालों में कभी फोन पे बात हुई होगी? क्यों फोन आएगा? पर हम क्यों बात करेंगे? मोहन त्रिवेदी को जानती हैं आप? ये कौन है? छोड़िए, विद्या वर्मा का पति कहाँ मिलेगा? संतोष भैया। हाँ, पूना से पुलिस है ये। पुलिस? आपको क्या लगता है कि हम अपनी बच्चलन पत्नी के यार की खबर रखेंगे और अगर उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे तो हमें जेल में डाल दीजिएगा? इस वक्त हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है संतोष। बाहर में जाएं आप और आपकी तहकीकात। मर गई है विद्या हमारे लिए, और वो कमल कुत्ता अगर आपके हाथ में लगे ना साहब, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उसके। विद्या कमल के साथ क्यों भागी थी? ये तो आपने सुना ही होगा कि हम हाथ उठा देते थे उस पर। तो क्या करते साहब? 3 बच्चों की माँ और पराए मर्दों की ऐसी भद्दी प्यास। मोहन त्रिवेदी को जानते हो? उसके माँ बाप रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी। इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ना हमने कुछ सुना इनके बारे में। और साहब सच तो ये है कि हमारे पास अब किसी के बारे में जानने और समझने के लिए समय नहीं है। 2 बेटी हैं हमारी, जिन्हें पालना है, बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है हमको। और साहब हमारा ना एक बेटा भी है, लेकिन वो विद्या उसे कहाँ ले गई हम कुछ नहीं जानते। प्रणाम। अगले दिन हमें मोहन त्रिवेदी के फोन रिकॉर्ड्स मिले, जिससे हाल ही में किए गए कॉल्स की जानकारी मिली।
हेलो, कौन बोल रही हैं आप? फोन आप किए हैं? आप कौन बोल रही हैं? मोहन त्रिवेदी को कैसे जानती हैं? बेटा है हमारा। आप इस वक्त कहाँ हैं? जी हम घर पे हैं। आप कौन बोल रहे हैं लेकिन? और मोहन? मोहन गांव गया होगा, बता कर नहीं गया। लेकिन आप बताइए तो सही, बोल कौन रही हैं आप? सब रोहिणी त्रिवेदी का घर यही है? जी आप रोहिणी, रोहिणी, हाँ जी। बात क्या है जी? आपका बेटा मोहन कहाँ है? जी हम आपको फोन पे बताए थे ना, हमको नहीं पता है। आप लोग क्या जानना क्या चाहते हैं? आप कौन है? हम मोहन के पिता हैं। आप राजेंद्र हैं? हाँ हम ही हैं। ये बाइक पे मोहन के साथ औरत कौन है? हमको नहीं पता। ये बच्चा कौन है? हमारा बेटा है ये। ये भी? ये भी मतलब? और ये कौन है? हमको नहीं पता। मोहन की बाइक कहाँ है? अपने साथ में लेके गया वो? हमको नहीं पता है वो। हम तो गांव में रहते थे। 8 महीने पहले ही आए हैं मोहन के साथ रहने के लिए। और कमल पाठक भी गांव में था। और विद्या वर्मा भी? विद्या वर्मा कहाँ है? अरे विद्या वर्मा हमारी मम्मी का नाम है, वो हमें बिना बताई चली गई। विद्या वर्मा आपकी मम्मी है? हाँ। राजेंद्र जी, रोहिणी क्या कह रहा बच्चा? मतलब हमारे बच्चे जैसा ही है। हाँ, विद्या वर्मा का बच्चा आपके बच्चे जैसा है, तो विद्या वर्मा कहाँ है? वो यहीं पे थी, कमल के साथ कहीं चली गई। तो कमल कब गया ये तो पता ही होगा, साथ में यहीं रह रहा था ना? हाँ दोनों यहीं रह रहे थे, विद्या भी यहीं रह रही थी, लेकिन फिर दोनों चले गए बिना बताए। अब बच्चा तो रोज पूछता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। उसके गांव में भी किसी को नहीं पता है कि कहाँ है। अब हम बताएं तो क्या बताएं, इसीलिए आप लोगों को भी कह दिए कि हमारा ही बेटा है। राजेंद्र जी चलिए हमारे साथ। लेकिन कहाँ? थाने, वहाँ चल के आराम से बात करेंगे। आप जो जो जानना चाहते थे हमने तो सब बता दिया, अब किस लिए? पूरे घर की तलाशी लो। सर इलेक्ट्रिक कटर मशीन है, सील कर दो इसे। सर हाँ काले, कुछ मिला? यहाँ ट्रंक मिला है, इसमें खून में लथपथ कपड़े हैं। सही बात है, विद्या 6 महीने पेट से थी जब वो यहाँ ताहिरगंज से चली गई थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक तो आपने पूछा नहीं, और दूसरी बात, हम किस मुंह से विद्या से पूछते, और वो जानती थी भी या नहीं हमें नहीं मालूम कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन था। वैसे साहब, हमारा नाती राहुल कैसा है? ठीक नहीं है शंभू जी, काफी सहमा हुआ है। हम उससे बात करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। जुर्म के लगभग 2 हफ्तों बाद हम पीड़ित महिला की पहचान कर पाए थे। ये विद्या वर्मा थी, पर इसका कत्ल क्यों हुआ था ये अब पता करना बाकी था। एक तो आप जबरदस्ती मेरे घर से मुझे उठाकर यहाँ ले आए,
इतनी देर से बिठा कर रखा है और वही वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मुझे पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? इस तरह से सवाल पूछने से मैं सारे इल्जाम कबूल कर लूंगी? रोहिणी, हम तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे रही हो। हम उस इलेक्ट्रिक कटर मशीन और खून से लथपथ कपड़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। विद्या वर्मा का कत्ल तुम्हारे घर में हुआ है। आपको मोहन और कमल पाठक के बारे में जानना था ना, तो सुनिए। वो दोनों एक दिन बिना बताए कहीं चले गए, ठीक वैसे ही जैसे विद्या बिना बताए चली गई थी। और वो चीजें हमारे घर में कैसे आई ये तो कमल और मोहन ही जाने। आप हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं? क्योंकि राजेंद्र जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कमल या मोहन या दोनों ने आपके घर में विद्या की हत्या की, औजार और कपड़े छुपाए, और आपको और आपकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला। गलत। हमारे घर के अंदर कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चला। रोहिणी सच में आपकी पत्नी है? हाँ, सच में पत्नी है। आप नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वहां से ऐसी कोई आवाज सुनी नहीं हमने कटर मशीन की। मतलब आप कह रहे कि घर के अंदर उस औरत की लाश को काटा? ये औरत यहाँ आई थी क्या इनके घर? अब उनके घर में कौन कौन रहता है ये तो नहीं पता। हाँ, एक बच्चा था, राहुल। हाँ वही, वो बेचारा सबको पूछता रहता है, मेरी मम्मी को देखा क्या, मेरी मम्मी कहाँ है। 2-3 बार वो बच्चा मेरे पास आया था, मैंने फ़ोन भी लगाया था, लेकिन जो नंबर उसने दिया था वो बंद आ रहा था। और ये औरत जिसका नाम आप विद्या बता रहे हैं, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। बेटा राहुल, आपके पापा आ रहे हैं आपको घर ले जाने के लिए। मम्मी भी आ रही है? नहीं। हमारी मम्मी कहाँ है? बेटा राहुल, आपने अपनी मम्मी को लास्ट टाइम कब देखा था और कहाँ देखा था? हम उनको पकड़कर सोए थे। फिर जब सुबह उठे तो मम्मी वहाँ नहीं थी। पूरे घर में देखा लेकिन वहाँ भी नहीं थी। मम्मी, मम्मी, आंटी हमारी मम्मी कहाँ गई? पता नहीं, तो रात को कहीं चली गई। कहाँ गई? अंकल, मेरी मम्मी कहाँ है? अब बेटा तुम्हारी मम्मी गांव गई है, 2-4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, जाओ जाके खेलो। बेटा हमने काफ़ी कॉल किया पर तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन बंद करके रखा है। पर वो हमको साथ लेकर क्यों नहीं गई मोहन भैया? ये तो तुम्हारी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। हम कुछ देर बाद फिर से ट्राई करते हैं, अगर हमारी उनसे बात होती है तो हम पूछेंगे ज़रूर कि राहुल को क्यों नहीं लेके गई। सब बोल रहे थे 3-4 दिन, लेकिन मम्मी तब भी नहीं आई। फोन भी करवाया मम्मी के नंबर पे, लेकिन मम्मी का फोन बंद आ रहा था। वो कमल को बोल कर गई या मोहन को, ये हमें नहीं पता। और जब कमल ने कहा कि विद्या गांव लौटी है, हम क्यों नहीं मानते? वो उसी के साथ आई थी, उसके करीब थी। कमल के करीब सिर्फ विद्या तो नहीं थी। गांव में खबर है कि आपकी पत्नी रोहिणी भी कमल के करीब थी। रही होगी, उसने तो हमें कभी कुछ बताया नहीं, ना गांव वालों से हमने कभी कुछ सुना। और जो कटिंग मशीन और खून के कपड़े आपके घर से मिले, उसका क्या? कमल ने रखे होंगे। अच्छा, लेकिन जिस रद्दी की दुकान से वो बोरियां खरीदी गई जिसमें लाश के टुकड़े पैक करे गए, उस दुकान वाले का कहना है कि वो बोरियां मोहन ने खरीदी थी, आपके बेटे मोहन। हाँ, ये सली का ही बंदा था जिसने 200 रुपए में बोरियां खरीदी थी। हम दोनों का मिलाकर 200 देने के लिए तैयार है। 200? हाँ 200। अगर इतना ठोस सबूत है तो धर लीजिए ना मोहन को, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? मोहन हमसे थोड़ी पूछ के करता है कुछ, और कोई भी हमसे कहाँ पूछ के करता है। हो सकता है कमल ने करवाया उससे ये सब। हाँ, तो था हमारा कमल पाठक के साथ कुछ, इससे क्या है आपको? कुछ किया है क्या कमल पाठक ने या मोहन ने जिसका हमको नहीं पता है? रोहिणी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। विद्या वर्मा के कत्ल से जुड़े हुए सबूत मिले तुम्हारे घर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस किसी ने भी कत्ल किया हो उसका तुम्हें और तुम्हारे पति राजेंद्र को पता ना हो। कैसे पता होगा? आप कमल और मोहन को ढूंढ रहे हैं ना?
तो फिर उनको पकड़कर पूछताछ कर लीजिए आप। हमारा दिमाग काहे खा रहे हैं? तुम तुम्हारे पति राजेंद्र और कमल पाठक के साथ पुणे आती हो 8 महीने पहले तुम्हारे बेटे मोहन के साथ रहने के लिए। तुम्हारा रिश्ता चलता रहता है कमल पाठक के साथ तुम्हारे पति राजेंद्र और बेटे मोहन के सामने। उसके बाद विद्या वर्मा आती है, फिर भी तुम्हारा कमल पाठक के साथ रिश्ता बना रहता है, जिसका विद्या वर्मा के साथ अफेयर चल रहा है। क्या विद्या वर्मा के कत्ल के पीछे ये एक त्रिकोण है? आपको जो समझना है, जो बोलना है, जैसे बोलना है, आप न लगे रहिए। हम तो बस इतना कहेंगे कि हमको कुछ नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि एक रात विद्या अचानक से चली गई। हमने कमल से पूछा तो कमल ने कहा कि गांव गई है, हमने मान लिया। फिर मोहन भी कहीं चला गया और उसके बाद खुद कमल। किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों का मोबाइल फोन भी बंद है और आप हमें यहाँ उठाकर ले आए। रोहिणी से सच निकलवाना आसान नहीं था। सभी कोशिशों के बावजूद वो गोल गोल बातें किए जा रही थी। रोहिणी का पति राजेंद्र त्रिवेदी भी चुप हो गया था। उसकी उम्र का लिहाज करते हुए हम उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल पाए। राहुल को उसकी मां के मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे घर में इलेक्ट्रिक कटर मशीन का इस्तेमाल होने के बारे में भनक तक नहीं थी। बच्चे के लिए अपनी मां के साथ हुए हादसे को कबूल करना मुश्किल साबित हुआ। मोहन त्रिवेदी और कमल पाठक की पब्लिक में पहचान कराने के लिए हमने उनके गांव से लेकर सारे उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से प्रचार करवाया। रोहिणी विद्या को कमल ने मारा या मोहन ने? हमने एक पैंतरा आजमाया। रोहिणी और राजेंद्र त्रिवेदी की लगातार पूछताछ चालू रखी। उनसे बार बार उनके बयान लिए, फिर वही सवाल बदल बदल कर अलग अलग अंदाज में पूछे, सब इस उम्मीद में कि दोनों थक कर हताश होकर सच बोल देंगे। और आखिर ऐसा ही हुआ। हाँ भाई हाँ, रोहिणी और विद्या का कमल के साथ चक्कर चल रहा था। सही कह रहे हैं आप। और हाँ, हमारे सामने चल रहा था। तो पूरा सच ही बोल दीजिए ना। रोहिणी, जैसा कि आप जानते हैं कि दिखता भी है कि हमसे बहुत छोटी है। हम जब गांव में थे तभी हमको समझ में आ गया था कि उसका कमल के साथ चक्कर चल रहा है। आगे रोहिणी, आगे। विद्या के साथ कमल पाठक तुम्हारे गांव आया, उसके बाद तुम्हारी उससे दोस्ती हुई, प्यार हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद कमल को किसी के साथ बांट नहीं पाया, इसलिए मोहन को फोन करके कहा कि हम, उसके बाबा और कमल तीनों पुणे आएंगे उसके साथ रहने। अब घर छोटा पड़ेगा ना मोहन, तो बड़ा घर किराए पे ले लेना। अब 4 पैसे कमल भी कमाएगा तो घर के किराए में हिस्सा दे देगा, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, हम बताते हैं, हम सोचते हैं कुछ। अरे सोचना वोचना क्या है इसमें? अब जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही घर ले लो। हम बस 2-3 दिन में आ रहे हैं पुणे रहने के लिए तुम्हारे साथ। क्या 2-3 दिन में? हाँ 2-3 दिन में, समझ जाओ बस। कमल, वो पुणे जाने वाली बात तुम विद्या को बिल्कुल नहीं कहोगे, समझे? नहीं कहेंगे। हमारी कसम खा के कहो। अब बात में कसम मत खिलाया करो। एक बार बोल दिया ना हम नहीं कहेंगे, मतलब नहीं कहेंगे। मोहन बेटा, देखो हम आ गए। ये ले, जीता रे। वाह, घर तो बड़ा अच्छा है। नमस्ते बाबा। हाँ, खुश रहो। कैसे हो मोहन? हैं? हम ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं 6 महीने बाद कहां से अचानक विद्या अपने बेटे राहुल के साथ आ गई। पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि हम पुणे में मोहन के यहाँ हैं। तुमको क्या लगा हमको कुछ पता नहीं चलेगा? दरअसल हम तुम्हें बताने वाले थे कि हम यहाँ जो है, जो कुछ भी हुआ जुर्म है, तुम जानते हो, जुर्म है। किसी भी औरत का इस्तेमाल करना, उसके पेट में बच्चा छोड़कर गायब हो जाना, बहुत बड़ा जुर्म है कमल। ये बच्चा मेरा है? ये तुम पूछ रहे हो? किसके लिए हम अपने पति और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग आए थे कमल? और तुम वहां हमें छोड़कर इस रोहिणी के साथ भाग आए हो? हाँ, गांव में तूने कमल के साथ चक्कर चलाया, ये बात हमें मालूम थी। हमने सोचा ठीक है, हम उसे बांटने के लिए भी तैयार हो गए,
लेकिन तू तो इतनी लालची निकली कि कमल को लेके तू पुणे भाग आई। ना तो हम यहाँ कमल के साथ भाग कर आए हैं और ना हमने कमल को भगाया है। वो खुद अपने आप अपनी मर्जी से हमारे साथ यहाँ तक आया है तुमको छोड़ के, समझी? वैसे ही ना जैसे वो अपनी बीवी को छोड़कर हमारे साथ आया था। और कमल क्या चीज है हम उसे अच्छे से जानते हैं, और तुम्हें भी हम स्कूल के टाइम से जानते हैं। रोहिणी, विद्या और कमल, इन तीनों के बीच क्या चल रहा था, क्या पकड़ा था, हमें नहीं पता। हम तो बस उस घर में रह रहे थे। उम्र हो गई है, पत्नी का सहारा छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली। हमें पता है रोहिणी हमसे इतने साल छोटी है, हम उसे पति का सुख नहीं दे पा रहे थे। विद्या का मर्डर घर के अंदर हुआ आपके सामने। विद्या के बेटे राहुल को कुछ कैसे पता नहीं चला? ये मशीन की आवाज बाहर तक क्यों नहीं पहुंची? क्या विद्या को बाहर ले जाकर मारा? विद्या को मारा जाने वाला है, क्यों मारा जाने वाला है, हमको किसी ने कुछ नहीं बताया। तो बस आप गूंगे बनकर सब कुछ देखते रहे? हाँ, सिर्फ गूंगा नहीं, अंधा और बहरा भी, जैसे कि हमेशा उस घर में रहता रहा हूं। वो विद्या एक नंबर की बदचलन औरत थी। कह रही थी कि जो बच्चा उसके पेट में था वो कमल का था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बिना सबूत? हो सकता है ना कि जो बच्चा उसके पेट में था वो किसी और का हो, और भी तो आशिक हो सकते हैं उसके। बच्चा कमल का है ये कह के उससे पैसे ऐट रही थी। अरे हम तो क्या, कमल भी उससे इतना परेशान था। क्या बात है, कहाँ ले जा रही है तू? सारे महीने भर की तनख्वाह जो है तुम उसके हाथ में थमा दोगे क्यों? तुम्हें भी देते हैं और उसको भी देते हैं। हाँ लेकिन ज्यादा उसको देते हो। पेट से है वो, खर्चे ज्यादा हैं उसके। और हमने नहीं बुलाया चला के उसे, खुद आई है वो यहाँ पे। हमने तो कहा था चले जाए यहाँ से, मगर नहीं। और वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे मोहन का है। अरे निकाल के फेंक दो उसे। निकालना नहीं चाहते हम उसको। तो क्या चाहती हो फिर? जान से मारना चाहते हैं। पगला गई होगा तुम, जानती हो क्या कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। जान से मार देंगे तो भला टलेगी। हम अभी मोहन को बुलाकर लाते हैं, हमारी मदद करेगा। तुम जाकर विद्या को यहाँ ले आओ। ज्यादा सोचो मत, जाओ। अरे जाओ। क्या हुआ माँ? उठ, हमको काम है तेरे से। इस वक्त क्या काम है? विद्या को खत्म करना है, और यही सही वक्त है। विद्या, विद्या, एक मिनट बाहर आओ। चलो ना। क्या हुआ? क्या बात करनी है आपसे? सांस चल रहा है इसका, बेहोश हुई है अभी। तो फिर सांस रोक दो। हमने सिर्फ रसोई से आती आवाजें सुनी, बस उसके बाद हमें पता चला कि क्या हुआ है। यह सब कुछ 4 सितंबर को हुआ, तो 5 सितंबर को विद्या की लाश पूरा दिन घर के अंदर रही। उन्होंने उसे मार तो डाला था, लेकिन उसके बाद क्या करना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने लाश को खाट के नीचे चादर से ढककर रखा। राहुल से बोला कि उसकी माँ गाँव गई। और क्या बोलते? ये बोलते कि उसकी माँ को मार दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने प्लान बनाया लाश को ठिकाने लगाने का। अगर लाश को सिंगल पीस में फेंका पकड़े जाएंगे। कब तक ऐसे तख्त के नीचे रखेंगे लाश को?
सड़े की बदबू आएगी भयंकर। तब से राहुल माँ किए जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है ना, हमको रात को ही करना होगा। रात तक इंतजार नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि लाश के टुकड़े करते हैं और उसको भर के अलग अलग जगह फेंक देते हैं। वहाँ एक काम कर, वो कटर होता है ना, स्टोन कटर, वो लेके आ। और हाँ सुन, साथ में बोरे भी लेके आना और पॉलीथीन की थैलियाँ लेके आना, उसमें भर के फेंक देंगे। जा। मोहन भैया मम्मी कहाँ है? आ जाएगी बेटा, इतना सोचो नहीं, जल्दी आ जाएगी। हमने राहुल को रात को सुलाया और फिर विद्या की लाश को ले जाकर बाथरूम में काट दिया। कैसे काटा? राहुल आवाज से उठा नहीं, पूछा नहीं क्या हो रहा है? नहीं पूछा, उठा नहीं वो। दोनों जन जाके कपड़े बदल लो। हम नहीं जाएंगे इसको फेंकने के लिए। तो क्या इसको गले लगा कर बैठोगे? काम किया है तो खत्म करो ना। अरे घिनाता है साला, उल्टी हो रहा है हमका। तुम्हारे कहने पे हमने काम किया ना ये सब कुछ। अब तुम दोनों माँ बेटे जाओ, कह दिया। हाँ, ये सब सुबह के पहले करना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी एक जीन्स पैंट और वो बस्ता होता है पीछे लगाते हैं, हमको दे दो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। जाओ ले आओ जाकर। माँ, ये सही जगह नहीं लग रही है, किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। बिल्कुल सही जगह है। जल्दी से ये वाली बोरी भी यहाँ फेंक और निकल चल यहाँ से। चल। यानी जब हमने अखबारों में खबर छपवाई तो कमल और मोहन यहीं थे। हाँ, कुछ दिनों तक थे। उसके बाद मोहन निकल गया क्योंकि उसका यहाँ दिमाग खराब हो रहा था। वो राहुल बार बार पूछता था माँ के लिए। फिर उसके अगले दिन कमल भी निकल गया। हम सच कह रहे हैं, कमल हमको नहीं बताकर गया कि वो कहाँ गया है। मोहन कहाँ है रोहिणी? बाइक लेकर गया? पता नहीं, लेकर गया हो तो कहीं छुपाई होगी। और वो कहाँ छुपाई है? देखो रोहिणी, अगर इतने सारे सच हम तुमसे उगलवा पाए ना, तो बाकी सारे सच भी हम तुम्हारे हलक में उंगली डाल के निकाल सकते हैं। बोलो। देखिए, आप लोग अगर चाहते हैं तो हम आपको मोहन का पता बता सकते हैं, लेकिन कमल कहाँ है ये हम नहीं जानते, और उसका फोन भी बंद है। काय मोहन? मोहन एक लॉज से भागकर दूसरे लॉज में छुप रहा था। अलग अलग नंबर से अपनी मां रोहिणी के टच में था। हमने आखिर में उसे पकड़ लिया उत्तर प्रदेश से। क्या हुआ था 4 की रात? हम सो रहे थे सर। मोहन की पूछताछ के दौरान उसने वही सारी बातें दोहराई जो उसकी मां रोहिणी ने हमें बताई थी। वो तुम्हारी नानी। चाइल्ड केयर कमेटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद राहुल, विद्या का बेटा, विद्या के माता पिता को सौंप दिया गया। वो गहरे सदमे में थे ये जानकर कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। कमल पाठक के गांव धेमू में कांस्टेबल तैनात कर दिया है सर्विलेंस के लिए, पर कमल अभी तक वहां नहीं दिखा है। यूपी पुलिस से कहकर कमल पाठक के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। पूरे यूपी स्टेट के सभी थानों में ये नोटिस जाना चाहिए। हमारे केस में बस एक वही बचा है जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ठीक है, मैं यूपी पुलिस में अर्जी भेज